हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, a function is said to be invertible if and only if it is 1 and on 2। हमारे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, मैं उस फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोल लूँगी, मतलब मैं उस फंक्शन को कब बोल लूँगी कि जो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास वो फंक्शन कैसा हो जाए, 1 और ऑन 2 हो जाए। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाए, 1 और ऑन 2 हो जाए। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़े थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सारे के सारे। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास इनका जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इनकी डोमेन के अंदर क्या नहीं होते, इन्वर्टिबल नहीं होते। ठीक है, इनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा पहले वाला बेसिक करवा रही हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या था वो थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, एफ लिया, एफ फंक्शन लिया था एक्स से लेके वाई तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सच दैट एफ ऑफ एक्स सब किसके इक्वल आ रहा था, वाई के इक्वल आ रहा था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ये जो हमारे पास फंक्शन था इसका मतलब ये कैसा था, 1 था एंड ऑन 2 था। ठीक है, 1 भी था और ऑन 2 भी था। ठीक है, तो अगर एफ एक्स से लेके वाई तक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, 1 और ऑन 2 है, तो यहाँ पे कोई ना कोई नया फंक्शन एग्जिस्ट करता था क्या, जी, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन। कौन सा, जी, सच दैट, जो जी था, जो एक्स की डोमेन थी वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, वाई से लेके एक्स तक हो जाएगा। ठीक है, सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ वाई हो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे वाई इसमें से बिलोंग करेगा कैपिटल वाई में से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता था, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एफ इनवर्स ओ एफ, इसी कंपोजिशन लूँगी एक्स के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, और एफ इनवर्स वाई यानी कि यहाँ से एफ इनवर्स वाई हो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगी, एफ ओ एफ इनवर्स वाई। ठीक है, ये तो एक्स के साथ निकाला था, अब इसकी रेंज के साथ निकालेंगे वाई के साथ, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, एफ ओ एफ इनवर्स वाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो किसकी इक्वल थी, वाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या लिया था, एक फंक्शन लिया था एफ एक्स से लेके वाई तक, सच दैट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल देखा था, वाई के इक्वल। ये जो हमारे पास फंक्शन था ये कैसा था, 1 भी था और ऑन 2 भी था। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जी। ठीक है, जी क्या आएगा, वाई से लेके एस तक, मतलब इस फंक्शन एफ की जो डोमेन थी वो इसकी क्या हो जाएगी, वो रेंज हो जाएगी, और जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए, तो तब हमारे पास ये फंक्शन कैसे हो जाता था, इन्वर्टिबल हो जाता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नो इनवर्स पढ़ेंगे इन फंक्शंस का। जैसे मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्या ले रही हूँ मैं, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है, ये हमारे पास क्या नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है इसकी डोमेन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, साइन है, इसकी डोमेन क्या होती है, साइन सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 तक। ठीक है, जो साइन होता है उसकी डोमेन क्या होती है,
आर होती है पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट होती है, उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है -1 और 1 होती है, -1 और 1 के बीच की होती है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में क्या ले रही हूँ, कोस थीटा, ठीक है। तो जो कोस होता है उसकी जो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है, वो क्या होती है, पूरा का पूरा रियल नंबर होती है, और जो उसकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, -1 और 1, इन दोनों की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में कौन सा फंक्शन ले रही हूँ, टेंजेंट थीटा, ठीक है। यानी कि जो टेंजेंट थीटा है उसकी जो हमारे पास क्या आएगी, डोमेन आएगी, वो क्या आएगी, अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या माइनस कर दूँ, एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2n+1 π/2, जहाँ पे जो n है वो किस में से बिलोंग करेगा, z में से बिलोंग करेगा, और इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी, ठीक है। देखना ये स्टेप मैंने क्यों लिया है, x इज इक्वल टू इसकी जो डोमेन आई वो क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर मैं ओड को हटा दूंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेट, अगर मैं इसको यहाँ पे n को 0 पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2, और हमें पता है जो टेंजेंट π/2 होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इनके नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी डोमेन में से अगर इनको ओड टर्म्स को हटा देंगे तो ये हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो बाकी सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी, ठीक है, और रेंज भी इसकी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, ठीक है। फोर्थ में क्या लिख रही हूँ, कोट थीटा, कोट थीटा की जो डोमेन रेंज आएगी वो क्या आएगी, कोट थीटा क्या आएगा, r - x सच दैट x इज इक्वल टू n π, जहाँ पे n हो किस में से बिलोंग करता है, z में से बिलोंग करता है, और इसकी जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी, ठीक है। देखना इसको ध्यान से, कोट थीटा क्या आएगा, r में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ, x इज इक्वल टू n π, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोट थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास ये क्या नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको क्या कर दूंगी, इसकी डोमेन में से इसको हटा दूंगी, x इज इक्वल टू n π को, क्यों, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो 0 वैल्यू किस पे देता है, थीटा इज इक्वल टू n π पे, ठीक है, जहाँ पे n किस में से बिलोंग करता है, z में से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें से इस जो नॉट डिफाइंड वाली जो टर्म है रियल नंबर्स में से वो हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी, और जो कोट थीटा की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी, ठीक है। अब मैं किसकी निकालूंगी, सेकेंड थीटा की, सेकेंड थीटा यानी कि सेक थीटा, ठीक है। इसकी जो मेरे पास रेंज आएगी वो क्या आएगी, r - x सच दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n+1 π/2, जहाँ पे n हो किस में से बिलोंग करेगा, z में से, और इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, r -1,1। इसको ध्यान से देखना, जो सेकेंड थीटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा क्या आ जाएगा, r - x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू z, ये इसकी डोमेन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब कोस थीटा किसके ऊपर वैल्यू 0 देता है, 2n+1 π/2 के ऊपर, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 2n+1 π/2 आ जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी तो थीटा π/2 के ऊपर क्या वैल्यू देगा, कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर इसकी डोमेन में से हम इसको हटा देंगे तो बाकी के ऊपर ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो रेंज के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो -1 और 1 कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो इसकी रेंज में से हम -1 और 1 को हटा देंगे तो बाकी जो सेट ऑफ रियल नंबर्स बच जाएगा वो सी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आता है, कोसिकेंट थीटा, यानी कि कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या आएगी, r - x इज इक्वल टू n π, जहाँ पे n हो किस में से बिलोंग करता है, z में से, ठीक है। किस पे जाएगी, r -1,1, ठीक है। देखना इसके अंदर भी कोसिकेंट थीटा, हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और मैंने बताया था साइन थीटा वो 0 के इक्वल कब होएगा, 0 डिग्री के इक्वल, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, n π हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, इसकी डोमेन में से अगर मैं इन एलिमेंट्स को हटा दूंगी, π, 2π, 3π इनको, तो हमारे पास जो बाकी जो टर्म बच जाएगी जैसे π/2,
3π/2 उनके ऊपर सारी वैल्यू 1 देगा और इन सब के ऊपर वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ठीक है। सिमिलरली रेंज में से हमारे पास जो इसकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 नहीं आएगी, तो इस वजह से रेंज में से -1 1 को हटा दूंगी तो हमारे पास वो क्या बच जाएगी, इसकी रेंज बच जाएगी। ठीक है। ये तो हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब हमें क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ना है। ठीक है। यानी कि क्या करना, हमें इन्वर्स पढ़ना है, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। इन्वर्स पढ़ना है तो देखना, जैसे साइन थीटा था, कोस थीटा था, इन सब का क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है। ध्यान से देखना, फर्स्ट में क्या लेके चल रही हूँ, साइन थीटा। ठीक है। हमें पता है साइन थीटा जो होता है उसका ग्राफ किस तरीके का आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ आता है। यहाँ पे क्या होता है 0, इधर क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का π/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का पाई आएगा, इधर क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है। ये x एक्सिस होती है, x डैश, ये y डैश। ठीक है। इतना समझना ध्यान से। ये मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान करो, क्या ये जो साइन थीटा का जो ग्राफ है, क्या हमारे पास इसकी जो डोमेन है, जैसे ये क्या आएगी 0 से π/2 से पाई, इस तरीके से माइनस का π/2 से माइनस का π/2, माइनस का पाई से माइनस का π/2। ठीक है। क्या हमारे पास जो ये फंक्शन है यहाँ पे क्या ये कॉन्टिन्यूस इन्वर्टिबल है, नहीं है, 1 ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, इसके ऊपर अगर मैं x को क्या ले रही हूँ 0 ले रही हूँ तो भी वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और अगर x में क्या ले रही हूँ π/2 ले रही हूँ तो भी वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है। ठीक है। π/2 पे भी वैल्यू 1 दे रहा है, तो यानी कि इसकी दो वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है। x1 x2 के ऊपर ये वैल्यू क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास फंक्शन कैसा नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। ऑन टू तो हो जाएगा, ऑन टू तो ठीक है क्योंकि एक ही इमेज प्री इमेज दे रहा है, बट ये कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है। तो हमें इसको 1 1 बनाना पड़ेगा, यानी कि ये देखना पड़ेगा कि किस डोमेन के अंदर ये हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो वहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखना अगर इस रेंज के अंदर है, जैसे यहाँ से माइनस का π/2 से π/2, ये इतनी जो रेंज है इस रेंज के अंदर हमारे पास ये कैसा है, फंक्शन इन्वर्टिबल है। चेक कर लेना, वैसे यहाँ पे 1 1 भी आ जाएगा। ठीक है। 0 π/2, यहाँ पे π/2 पे वैल्यू 1 देगा, इधर π/2 पे वैल्यू क्या देगा, माइनस π/2 पे माइनस का 1 देगा। ठीक है। तो इस यानी कि कौन सी इंटरवल के अंदर माइनस का π/2 कोमा π/2 पे ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है साइन थीटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखना आगे, इधर बना रही हूँ छोटा सा, जैसे यहाँ पे क्या लिया था x डैश y डैश। ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है ये इतना, यानी कि इधर क्या है π/2 है, इधर क्या है माइनस का π/2 है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इधर क्या है 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1। यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है वो कैसा है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन x है ना वो कैसा है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने साइन थीटा की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा आ गया, इन्वर्टिबल आ गया। ठीक है। मैं इसी किसी भी डोमेन को, किसी भी इंटरवल को वो कर सकती हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने कौन सा इंटरवल ले, जैसे मेरे पास इंटरवल है माइनस का 3π/2 से माइनस का π/2। ठीक है। माइनस का π/2 से π/2 और क्या है π/2 से 3π/2। ठीक है। एक्स्ट्रा इनमें से इन इंटरवल में से मैं किसी भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, कोई भी इंटरवल ले सकती हूँ। ठीक है। मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है माइनस का π/2 से π/2। ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। ये जो वैल्यू होती है माइनस का π/2 से π/2 इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। हम पूरे के पूरा जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स था डोमेन, तो उसमें से हम किसी भी इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइनस का π/2 से π/2 को कर दिया।
ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मेरे पास जो साइन की वैल्यू थी, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस किस के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। तो सिमिलरली जो साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में इसको लिखूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। कब होएगा, इफ़ जो एक्स की वैल्यू हो किस किस के बीच में लाई कर जाए, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर जाए। ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है तो वहाँ पे जो साइन फंक्शन का है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स x लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो रेंज वो क्या आ जाएगी, देखना साइन x की जो रेंज थी वो क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 थी। ठीक है। साइन इनवर्स x की हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x की क्या आ जाएगी, -1 से -π/2 से π/2। ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ये किसकी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डोमेन है इसकी, और ये क्या है, रेंज। ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि इसकी डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या आएंगे, जैसे -1 0 1 इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, -π/2 π/2 इस तरीके से आएंगे। ठीक है। रेंज के अंदर तो ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी, इसकी क्या हो जाएगी, रेंज, और इनकी जो बीच की वैल्यू होंगी वो भी आएंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास किसका था, साइन का था। अब हम किसका करेंगे, कोस का करेंगे, कोस ऑफ थीटा का। ठीक है। तो देखो यानी कि जो एक बात और, जो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का, उसमें क्या हम क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या थी, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से, यहाँ से क्या था, π/2, इधर क्या था, -π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा -1। ठीक है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ध्यान से समझ लेना। अब मैं क्या करूँगी, कोस थीटा का निकालूंगी। कोस हमारे पास, कोस की भी डोमेन को मैं क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो कोस फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। देखना किसका निकालूंगी, कोस थीटा का, इनकी कोस ऑफ एक्स का। ठीक है। कोस एक्स हमारे पास क्या था, रियल नंबर -1 से 1 तक। ये इसकी क्या थी, डोमेन क्या थी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स था, और रेंज क्या थी, -1 और 1 थी। ठीक है। इसकी भी मैं क्या करूँगी, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी। अब जो ये फंक्शन है ना वो कैसा नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे। ठीक है। कैसे बनाएंगे, इसकी डोमेन को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, 0 से π ले लेंगे, और रेंज है वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी। ठीक है। ये डोमेन हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो कोस ऑफ एक्स है वो तो क्या हो जाएगा, 0, π से -1 हो जाएगा, और जो कोस इनवर्स एक्स है वो क्या हो जाएगा, -1 से 0, π हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है। कोस एक्स की और कोस इनवर्स एक्स की। ये कोस इनवर्स एक्स क्या, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है, और जो यहाँ पे रेंज होती है वो क्या हो जाती है, डोमेन हो जाती है। अब जो ये हमारे पास जो इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन था वो कैसा था, 1 भी था और ऑन टू भी था, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद। और ये 0 से π जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे भी सिमिलरली साइन की तरह यहाँ पे भी मैं इसकी किसी भी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर सकती थी। ठीक है। वो हमारी अपनी मतलब किसी भी एक वैल्यू को फिक्स करना होता है, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है। अब देखना y इज इक्वल टू क्या है, कोस ऑफ एक्स है, तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, कोस हमारा किसके ऊपर वैल्यू 1 देता है, 0 के ऊपर देता है। यहाँ पे क्या है 0, इधर क्या होता है 1, यहाँ पे क्या होता है -1। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया, इधर क्या आएगा π/2, यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, यहाँ पे क्या आएगा -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2। ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कोस एक्स का। ठीक है। ये हमारे पास किस डोमेन के अंदर क्या है,
इन्वर्टिबल है 0 से लेके पाई तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे सेम वैल्यू देगा। अब मैं इसका बनाऊंगी y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पे क्या था x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे y डैश, इधर क्या आएगा x डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, इधर क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, इधर 1, इधर -1, इधर π/2, यहाँ पे क्या आएगा -π/2 -π, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, यह 1 से होते हुए ठीक है, इस तरीके से जाएगा। सिमिलरली यहाँ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 वैल्यू देगा। ये किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का, यानी कि x को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ y के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू हो किस किस के बीच में लाई करेगी हमारे पास, हमें पता है x की इधर कोस x की जो वैल्यू होती है वो किस किस के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू है कोस इनवर्स x की, वो किस किस के बीच में लाई कर जाएगी, 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका इन्वर्स था। अब ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, और ये इसका क्या कर दिया हमने, इन्वर्स फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम किसका करेंगे, tan इनवर्स x का। अब मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x ले लिया, ठीक है। मैंने पढ़ी थी कि जो टेंजेंट थीटा उसकी जो डोमेन और रेंज आई थी वो क्या आई थी, जो डोमेन आई थी वो क्या आई थी, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या था 2n+1 π/2, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, जहाँ पे n है वो किस में से बिलोंग करता है, z में से, ठीक है। और जो इसकी रेंज आई थी वो क्या थी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आई थी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। यानी कि टेंजेंट x इज नॉट डिफाइंड ऑन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। इनके π/2 के ओड मल्टीपल के ऊपर जो टेंजेंट थीटा होता है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फंक्शन क्या बना देते हैं हम इसकी डोमेन, -π/2 से π/2, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लिया, ओपन ब्रैकेट क्या लिया, -π/2 से π/2, ठीक है। देन हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, देन इट इज 1 एंड ऑन 2, ठीक है। अगर मैं इसकी ये डोमेन क्या थी हमारे पास, ओड जो मल्टीपल थे π/2 के उनके ऊपर डिफाइंड नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसकी डोमेन क्या बना ली, -π/2 से π/2 बना ली। तो अब इस डोमेन के ऊपर ही हमारे पास फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा, ठीक है। इसी में और इसकी जो हमारे पास रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी कि जो टेंजेंट थीटा है वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 से r तक, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स थीटा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, -π/2 से π/2, टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, r से -π/2 से π/2, ठीक है। यानी कि -π/2 और π/2 नहीं आएंगी, उनकी बीच की वैल्यू आएंगी। वो नहीं, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि जो टेंजेंट थीटा होता है वो π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब ये फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ग्राफ देखना इसका, टेंजेंट थीटा का ग्राफ बना रही हूँ, 0 -1 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, π/2, यहाँ पे क्या ले लिया पाई, इधर क्या ले लेंगे -π/2, यहाँ पे क्या ले लेंगे -π, ठीक है। देखना किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। 0 वैल्यू देता है ना,
तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ डॉट डॉट से बना, ब्लैक पेन के साथ करते हैं, इसको मैंने क्या कर लिया, ऐसे डॉट डॉट के साथ लाइन बना ली यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही रहेगा ये हमारे पास जो ग्राफ है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ से वैल्यू ऐसे आएगी, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली पाई के ऊपर से आ जाएगी, जैसे अगला जो इंटरवल है यहाँ पे क्या आएगा, 3π/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3π/2 आएगा। तो जैसे इसको कर लिया मैंने, तो यहाँ से भी इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे पाई वैल्यू के ऊपर से आएगा, सिमिलरली यहाँ से माइनस का पाई से आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है टेंजेंट एक्स का। अगर इन्वर्स का बनाना है तो क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास किसका बन जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स एक्स का बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको गाइज ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे पास 3 टॉपिक रह गए हैं, क्या क्या, एक तो कोसिकेंट थीटा, एक सीकेंट थीटा, और एक क्या रह गया है, मैं टेबल बना रही हूँ, देखना इधर क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1 से 1, इधर क्या है, रेंज है इसकी माइनस का π/2 से π/2। ठीक है, इधर क्या है, कोस इनवर्स, इधर इनकी डोमेन है, ये क्या है, रेंज, और ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, ये इसकी जो रेंज आई है वो क्या आई है, 0 से पाई। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या निकाला, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स की आई है सेट ऑफ रियल नंबर से माइनस का π/2 से π/2। ठीक है, ये तीनों के तीनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं, तीनों हमने कर लिए हैं। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, r माइनस का 1,1 से क्या आएगी, माइनस का π/2 π/2 से अगर मैं क्या कर दूँ, 0 उठा दूँगी तो। ठीक है, सिमिलरली किसकी आएगी, सीकेंट इनवर्स एक्स की, सीकेंट इनवर्स एक्स की क्या आएगी, r माइनस का 1,1, इधर क्या आएगी 0, पाई माइनस π/2। ठीक है, अब किसकी रहेगी, कोट इनवर्स एक्स की, कोट इनवर्स एक्स की क्या आएगी, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी, और रेंज क्या आएगी 0 से पाई। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर वाले 3 करवाए हैं ये तीनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इन तीनों को पहले किया है, अब ये भी करवा देती हूँ वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, किस चीज़ को, कोसिकेंट इनवर्स एक्स को, सीकेंट इनवर्स एक्स को और कोट इनवर्स एक्स को, इनका ग्राफ भी करवाऊंगी अच्छे से, और बताऊँगी कि डोमेन ये क्यों लिया, रेंज ये क्यों लिया। ठीक है, थैंक यू गाइज़, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।